हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, आज हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज पर बात करेंगे, जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और जनरली जो टेट वगैरह का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें इसका क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो हम लोग कुछ रिज़ल्ट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा और फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे बारी बारी से। आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, ठीक है। देखिए, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत को आप ऐसे लिखते हैं, है ना। प्रतिशत का मतलब होता क्या है कि आप जो है 100 से इसको तुलना कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रतिशत अगर है तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 100, ठीक है, से तुलनात्मक अध्ययन, है ना। तुलनात्मक अध्ययन जब भी हम लोग देखते हैं तो क्या करते हैं, 100 से कंपेयर कर रहे होते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 30% है, तो 30% का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है 100 में 30, ठीक है। कहीं पे आप ये देखते हैं कि लिखा हुआ होता है कि जो है 25%, ठीक है, पास हुए। अगर कुछ स्टूडेंट है तो उसमें 25% पास हुए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ होता है कि 100 में अगर 100 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया तो 100 में से 25 जो है वो पास हुए, ठीक है। तो ये सब इसका जो है बेसिक चीज़ है जो आप जानते हैं पहले से। और इसमें देखिए दोनों चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 30% है तो 30% का मतलब क्या हुआ कि आप इसको 100 से भाग करते हैं, 30/100, ठीक है। अगर एक जीरो आपका कैंसिल हो जाए तो ये क्या है, 3/10 है। तो कोई भी प्रतिशत को आप इस तरीके से भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कहीं पे आपको दिया हुआ है 15%, तो 15% का मतलब क्या हो गया, 15/100। फिर आप इसको 5 से ऊपर नीचे काट देंगे तो 5 दिया 15 और 20/100, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका भिन्न में बदला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भिन्न दिया हुआ है जैसे 3/4, ठीक है, तो इसको आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। कैसे, तो आप इसमें जो है 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये आपका कट जाएगा 4 से 100 25 बार में, ठीक है। 25 या 75, 3/4 का मतलब क्या है, 75%, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए 2/3 दिया हुआ है तो आप इसको भी 100 से गुना करेंगे तो अब ये पूरा कटेगा तो नहीं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे 200/3 लिख सकते हैं। या अगर आप भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 है, ठीक है। 33 या 99 होता है, 1 बच जाएगा आपका। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 66.1/3%, ठीक है। तो प्रतिशत है तो भिन्न में बदल सकते हैं या भिन्न है तो प्रतिशत में बदल सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। अब आइए हम कुछ आपको बता देते हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लीजिए जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग समझने के लिए एक हम आपको जो है कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, आयत का, ठीक है। आयत आप जानते हैं किसको बोलते हैं, आयत। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल का मतलब हो गया कि जिसमें एक आपका लंबाई है और एक आपका चौड़ाई है, ठीक है। इससे आप इसको समझने में आपको आसानी होगा। मान लीजिए लंबाई मेरा ए है और चौड़ाई मेरा बी है, ठीक है। ये है चौड़ाई और ये है मेरा लंबाई, ठीक है। दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। दोनों को मिला के बोलेंगे, इसको बोला जाता है वीमा, ठीक है। का मतलब होता है क्या, डायमेंशन, ओके। अब देखिए, मैं यह है इस आयत का जो कॉन्सेप्ट है वो 4 भाग में बांट देता हूँ, ठीक है। जैसे पहला ये कि मान लीजिए कि इसका लंबाई को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, और तो चौड़ाई को कितना हम कम करेंगे कि क्षेत्रफल वही रहेगा। तो पहला जो फॉर्मूला है वो क्षेत्रफल से डिनोटेड होगा। समझ लीजिए इस तरह का कि पहला कॉन्सेप्ट हम ये कर रहे हैं कि क्षेत्रफल वही रहे। क्षेत्रफल क्या रहे, क्षेत्रफल जो है यानी कि एरिया क्या रहे, वही रहे, यानी जो शुरू में था, ठीक है। अगर ये ना बदले तब कैसा कैसा जो है मतलब कि हम लोग चेंज इसमें देख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर आपने लंबाई बढ़ाया है, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने जो है लंबाई को बड़ा कर दिया ये, ठीक है।
तो आपको वही क्षेत्रफल रखने के लिए, जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल क्या था, इसका क्षेत्रफल अगर ए था, ए फॉर एरिया, तो वही क्षेत्रफल रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई को कुछ कम करेंगे, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि मेरा क्षेत्रफल वही आएगा जो पहले था, यानी ए ही आएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल वही रहे, तो एक को अगर हम बढ़ाते हैं और एक को अगर हम कम करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि क्षेत्रफल वही रहेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल वही रहने का, तो इसमें हम लोग दो फॉर्मूला बनाएंगे, एक बनाएंगे, ठीक है, प्रतिशत कमी का, प्रतिशत कमी, ठीक है। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला देखिए इस तरीके से देंगे। मान लीजिए कि आपको एक जो है कैपिटल आर है और दूसरा है मेरा, ठीक है, एक आपका गिवन है आर, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में कर देंगे 100 प्लस आर इंटू 100, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ फार्मूला भी कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं कि कोई एक जो मेरा बीमा है, ठीक है, उसको कितना बढ़ाया गया, ये मेरा जो है शुरू में था, इसको बढ़ा दिया गया है R%, ठीक है। अगर एक बीमा को R% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वही क्षेत्रफल रखने के लिए हमको कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रतिशत का कमी निकालना है दूसरे बीमा में, जैसे दूसरा बीमा हम लोगों का इतना लंबा था, ठीक है, उसमें हम लोग छोटा कर दिए, तो कितना प्रतिशत का कमी हुआ, तो जो आपको दिया हुआ रहेगा ना उसमें आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको प्रतिशत निकालना है वृद्धि, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको एक जो है कम कर दिया गया होगा, ठीक है। तो जो कम किया गया है मान लीजिए वो आर है, एक तो आपको दिया ही रहता है ना, तो नीचे में आप कर दीजिएगा 100 माइनस आर इंटू 100, ठीक है। तो आपको प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। देखिए, और इसको याद करने का तरीका भी हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए, प्रतिशत कमी, जब कमी होगा तो कमी का मतलब क्या होता है कि हमको पूरा मान को कम करना है, ठीक है। तो कम करने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए जो भिन्न होता है, तो आपको पता है कि भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे में हर होता है, ठीक है। तो अगर हर आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, हर अगर अधिक होगा, ज़्यादा होगा, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न कम हो जाएगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा होता है। और अगर ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसी पे काम करना है, ठीक है। देखिए नीचे वाला मेरा हर है, तो नीचे में यहाँ पे हम जोड़े हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने से कोई भी चीज़ बढ़ता है, तो ये अगर बढ़ेगा तो टोटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से क्या होता है, घटता है। तो अगर यहाँ पे हम कम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर जोड़ेंगे, अधिक करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। ये आपको पता है उल्टा पुल्टा होता है ना, हर पे डिपेंड करता है, नीचे वाले पे, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। परसेंटेज कमी का फॉर्मूला हो गया, ये परसेंटेज वृद्धि का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला का पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस क्या करना है, कमी में 100 प्लस आर करना है नीचे में, और वृद्धि में नीचे में 100 माइनस आर करना है, ठीक है। ये तो हो गया ये केस जब क्षेत्रफल मेरा वही रहेगा, है ना, यानी क्षेत्रफल हम लोग नहीं बदल रहे हैं, तब जो है इस तरह का केस। अब ये फार्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप अच्छे से सारे फार्मूला को समझ लीजिए, ठीक है। ये जो है बहुत लॉजिकल है, आपको बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि दूसरा हम लोगों का ये हो सकता है कि जो बीमा है मेरा, ठीक है, दोनों जो बीमा दिया हुआ है वो दोनों बीमा को बढ़ा दिया जाए, यानी लंबाई भी बढ़ा दिया जाए, ठीक है। जब दोनों बीमाओं को बढ़ा दिया जाए, बीमाओं को बढ़ाया जाए, ठीक है, बढ़ाया जाए यानी कि वृद्धि की जाए, ठीक है। दोनों में अगर हम वृद्धि करते हैं, वृद्धि की जाए, बात समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये मेरा शुरू का था, ठीक है, पहले मान लीजिए मेरा कोई ऐसा है, ये मेरा आयत है, ठीक है। अब हम दोनों को बढ़ा दें, ठीक है, जैसे ये भी हम बड़ा कर दें और ये भी हम बड़ा कर दें, तो डेफिनेटली जो आयत है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा अब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो गया ये, है ना। तो बड़ा अगर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल में क्या होने वाला है, वृद्धि होने वाला है। तो इसमें आपको प्रतिशत वृद्धि बताना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये आपका वृद्धि हो रहा है, तो ये जो प्रतिशत वृद्धि है इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो इसमें प्रतिशत वृद्धि हम लोग देखेंगे जब दोनों बीमा बढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हाँ, ये हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे। तो वो होगा ए प्लस बी
प्लस ए बी बटा का 100, ठीक है। सपोज़ कीजिए एक मेरा ए है, एक मेरा बी है, ए भी बढ़ाया गया, बी भी बढ़ाया गया, तो जितना प्रतिशत बढ़ाया गया है सब प्रतिशत में दिया रहेगा, वो लिख दीजिएगा, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कि क्या किया जाए, दोनों बीमा को घटा दिया जाए, ठीक है। जब दोनों बीमा को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अगर दोनों बीमा में कमी होता है, समझिएगा, ठीक है। जब दोनों बीमाओं में कमी की जाए, ठीक है। अगर दोनों में कमी किया जाएगा तो देखिए जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए ये मेरा जो है आयत है, ठीक है, और इसका जो बीमा है वो ए है और बी है। अब देखिए अगर हम ए को भी कम कर दें, मान लीजिए ए को भी कम कर दिए और बी को भी कम कर दिए, ठीक है, तो डेफिनेटली अब जो आयत बनेगा तो वो क्या होगा, वो उसमें क्या होगा, कमी आएगा उसके क्षेत्रफल में, ठीक है। तो प्रतिशत क्या होगा, इसमें कमी होगा, ठीक है। तो जब प्रतिशत कमी होगा तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली होगा ए प्लस बी माइनस ए बी बटा का 100, ठीक है। अच्छा, और चौथा केस ये हो सकता है कि क्या हो, एक बीमा जो है में वृद्धि हो, दूसरे में कमी हो, ठीक है। एक बीमा में वृद्धि और दूसरे बीमा में कमी, ठीक है। इस तरह से लिख देते हैं, एक में वृद्धि होगा, दूसरे में कमी होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है, सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए ये मेरा आयत है, ठीक है। तो ये आयत है, ये ए है, ये बी है। हम मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, एक को हम कर देते हैं ज़्यादा, ठीक है, और बी को कर देते हैं कम। तो अभी तो पता चल गया, लेकिन पता जो है वहाँ पे अगर कोई भी एक आपका बढ़ रहा है या दूसरा घट रहा है तो वैसे में क्या होगा, तो वैसे में ये आयत जो क्षेत्रफल है नया वाला वो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में इसमें हम लोग फैसला करेंगे देख करके, तो ये जो है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग पता करेंगे। इसका सूत्र क्या होगा, इसका जो सूत्र होगा, ठीक है, वो होगा हम लोगों का a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी माइनस ए बी बटा का 100, ठीक है। ये इसका सूत्र हो जाएगा, ओके। इसको आपको अच्छे से देखना है। देखिए इसमें इस पूरे का मान आप निकालेंगे, ठीक है। ये जो पूरा जो मान है ये आप निकालिएगा, और ये मान अगर माइनस आया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे में, ठीक है। ये जो मान है हम लोगों का, कैसे पता चलेगा कि वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, तो अगर ये मान, ठीक है, ये जो मान है हम लोगों का, अगर ये ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक यानी निगेटिव, ठीक है, यानी अगर मान आपका माइनस में आता है तब क्या होगा, तो प्रतिशत हम लोग बोलेंगे कि कमी हुआ है, ठीक है। और अगर ये आपका धनात्मक आएगा, यानी अगर जो मान है वो आपका प्लस में आएगा, पॉजिटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रतिशत क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग देख करके बताएंगे वैल्यू निकाल करके, क्योंकि इसमें पता करना भी मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो चारों फार्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हम इसको आपको एक बार और अच्छे से समझा देते हैं और याद करने का तरीका बता देते हैं। देखिए ऊपर जो फार्मूला था वो तो फार्मूला यही था जो हम आपको बताए थे, ठीक है, ये वाला। तो इसमें देखिए क्षेत्रफल वही रहेगा, का मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्या, मतलब कि जो पहले क्षेत्रफल था वही है, या जो पहले लाभ था वही है, ठीक है। या मान लीजिए एक का आपको ये दिया हुआ है कि भाई उसका आय जो है इतना प्रतिशत वृद्धि होता है, तो दूसरा का आय में कितना प्रतिशत कमी हुआ, मतलब कि टोटल उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना ही आपसे पूछ रहा है, तब तो आप ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना, प्रतिशत कमी दूसरे का पता करने के लिए। इसमें मतलब आपको एक बीमा दिया रहेगा तो दूसरे बीमा का प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि आप निकालेंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी आपको इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक बीमा दिया रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे बीमा का हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग जो है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर हमको अगर दोनों दिया हुआ है तो मैं इसमें लिख देता हूँ एक बीमा दिया रहेगा, ठीक है। एक बीमा क्या रहेगा, दिया रहेगा, ठीक है।
और उसी को हम लोग आर प्रतिशत बोल रहे हैं। जो भी उसका बीमा में वृद्धि या कमी होगा वो आपको आर प्रतिशत के नाम से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो हम लोग दूसरा का कमी या वृद्धि इस सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर जो है दोनों बीमा में आपको दिया हुआ है कि दोनों बीमा है, ठीक है, दोनों बीमा का आपको इन्फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है कि दोनों बीमा को बढ़ाया जा रहा है, तो एज ए होल मतलब पूरा जो होगा अंततः जो प्रतिशत वृद्धि होगा उसका सूत्र ये होगा। ठीक है, तो ये एज ए होल पूरा पे काम करेगा। दोनों बीमा आपको दिया रहेगा। ठीक है, या दोनों बीमा कम किया जा रहा है या एक बीमा को बढ़ाया जा रहा है दूसरे बीमा को कम किया जा रहा है, तो पूरा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके लिए हम लोग ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग कैसे कैसे करेंगे ये हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका लॉजिक याद कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि प्रतिशत कमी है। अगर एक ही बीमा आपको दिया हुआ है, एक बीमा दिया रहेगा, ठीक है, दूसरा बीमा का पता करना है, तो अगर प्रतिशत कमी है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को अधिक करेंगे, ये आपको हम बता दिए थे। और अगर प्रतिशत वृद्धि है तो नीचे वाले को कम करेंगे, यानी 100 माइनस आर करेंगे। ठीक है, तो लोजिक से याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर दोनों बीमा को बढ़ाया जाता है, यानी जो है एज ए होल अगर चेंज आता है, दोनों बीमा के साथ में अगर चेंज किया जाता है, तो अगर दोनों बीमा को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, यानी दोनों चीज़ को बढ़ाया जाएगा, एक को बढ़ाया गया है A% और बी को बढ़ाया गया है B%, तो हर जगह देखिए प्लस प्लस होगा और अंततः हम लोग का क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि होगा। ठीक है, अगर दोनों बीमा को कम किया गया है, अगर दोनों बीमा को कम करेंगे तब भी यही चीज़ होगा, है ना। एज ए होल तो प्रतिशत कम होगा आपका, लेकिन जो सूत्र होगा वो देखिए A+B रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। ठीक है, AB × 100, तो प्रतिशत कम जब रहेगा तो प्रतिशत कम में यहाँ पे आपको माइनस करना है। ठीक है, जो बड़ा वैल्यू है उसको माइनस करेंगे। अच्छा, जब एक में वृद्धि हो रहा है और दूसरे में कमी हो रहा है, ठीक है, तो जो वृद्धि वाला है उसको आप पहले लिखिएगा, याद रखिएगा, वो A बनेगा। ठीक है, कमी वाला को हम लोग B बनाएंगे। ठीक है, और फिर माइनस AB/100, यानी सब में माइनस रहेगा, A - B - AB/100। ठीक है, सिर्फ पहला जो वृद्धि है उसको हम लोग प्लस में रखेंगे। तो इस तरीके से आपको याद करना है। इसका जब पूरा मान आपका अगर माइनस में आएगा तो अंततः प्रतिशत में कमी होगा, और जब प्लस में आएगा तो अंततः प्रतिशत में आपका वृद्धि होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि कितना जल्दी इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। ठीक है, सारा ही देखिए इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, ओके, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। देखिए क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए की आय है और बी की आय है, तो दो बीमा है, दो बीमा में आपको एक ही बीमा दिया हुआ है, बोलेंगे तो क्या दिया हुआ है, एक बीमा, है ना, एक ही बीमा दिया हुआ है कि 40% कम है, यानी आपको आर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, बोलिए 40%। ठीक है, और कम है तो हमको निकालना है कि दूसरा वाला कितना अधिक होगा। तो अधिक निकालने के लिए आपको सूत्र भी हम बताए हैं, है ना। अधिक का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत वृद्धि, है ना। तो प्रतिशत वृद्धि, और एक बीमा दिया हुआ है तो दूसरे बीमा के लिए क्या सूत्र है, तो आपको अभी बताया गया है, आर बटा का वृद्धि करना है तो नीचे में 100 माइनस आर होगा। ठीक है, गुना 100। ठीक है, अच्छा अब देखिए आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 40, तो 40 हो गया। नीचे देखिए 100 में माइनस करेंगे 40 तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100, 1 0 आपका कट जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 2 से काटें, 2 तिया 6 और 2 बचे 10। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है, ऊपर में आ जा रहा है 200 और नीचे में आ जा रहा है 3। ठीक है, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 66 तिया 198 होता है। ठीक है, 2 बच जाएगा बटा का 3, तो यही हमारा आएगा 66.2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिए कितना जल्दी बन रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में, हर तरह का एग्जाम में आता है ना, चाहे वो टेट एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आप ग्रुप डी का कोई भी एग्जाम इस तरह का लिखते हैं तो आपको इस ऐसा क्वेश्चन तो जरूर आता है। क्या है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो खपत में कितने प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, देखिए ये भी वही है, एक ही बीमा दिया हुआ है ना, 10% का वृद्धि है,
ठीक है, यानी ये आपका आर हो गया। आर कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है। तो अपरिवर्तित यानी पूरा क्षेत्रफल जो है आपका, जैसे होता था ना क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आएगा तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो कितने प्रतिशत की कमी करना है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रतिशत कमी, ठीक है। तो प्रतिशत कमी निकालने का तरीका हम आपको बताए थे कि क्या करना होगा, आर बटा का नीचे में बड़ा करेंगे, यानी 100 प्लस आर गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आर का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 बटा का 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा गुना 100, ठीक है। 1 0 1 0 आपका कट जाएगा, है ना। ऊपर में कितना आ जा रहा है 10 10 100 हो जाएगा, गुना करने से बटा का 11, 11 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो 11 9 99 आएगा, 1 बच जाएगा आपका, ठीक है। शेषफल और बटा का 11, तो 9.1 बटा का 11% है। देखिए कितना जल्दी बन रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अब आपसे नहीं छूटेगा, जल्दी जल्दी बनने वाला है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बी का जो आय है वो 20% कम है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी एक ही बीमा दिया हुआ है। ये भी कैसा क्वेश्चन है, एक बीमा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही बीमा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ए का आय बी का आय से 20% कम है, ठीक है। तो बोलता है बी का आय ए का आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, यानी कि तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हम आपको सूत्र बताए हैं, क्या करना है, ऊपर में आर रहेगा, नीचे वृद्धि करना है तो नीचे में हम लोग कम करेंगे, यानी 100 माइनस आर गुना 100 कर देंगे, ठीक है। ओके, अब आर क्या है, तो आर आपको दिया हुआ है 20%, तो 20 हो गया। नीचे में 100 में 20 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा गुना 100। इसको हल कर दीजिए, 0 0 2 5 10 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 4 25 20 काट दीजिए, 5 गुना 5 क्या आ गया 25% आ गया। देखिए कितना सिंपल बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की दोनों बीमा में 10% का वृद्धि किया गया है ना, यानी ए भी आपका 10% है और बी भी, जो दोनों बीमा है दोनों में 10% का वृद्धि किया गया है। तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि हम आपको बताए हैं, है ना। दोनों बीमा में अगर काम हो रहा है तो दोनों बीमा का सूत्र यूज़ करेंगे। कैसा यूज़ करेंगे, ए प्लस ए बी बटा का 100, ठीक है। ए कितना है, ए भी 10 है, बी भी 10 है। फिर 10 को 10 से गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा बटा का 100, ये हमारा कट जाएगा, 10 और 10 क्या हो गया, तो ये सिंपली आपका आ गया 20%, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है, ठीक है, और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, ठीक है। यानी ये आपका 2 बीमा वाला क्वेश्चन है। क्या हो गया ये देखा जाए तो इसमें 2 बीमा है ना, 2 बीमा का मतलब 2 बार ये फायदा ले रहा है। ए है 10% और बी भी है 10%, ठीक है। और दोनों बार क्या हो रहा है, दोनों बार वृद्धि हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो ये भी वृद्धि है, ये भी आपका वृद्धि है, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली इसको फायदा होगा। तो फायदा यानी वही सूत्र हम लोग लगाएंगे, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, ठीक है, अंततः। तो सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं, ए प्लस बी सब प्लस में रखेंगे इंटू ए बी बटा का 100, ठीक है। तो ए भी 10 है, बी भी 10 है, तो फिर से इसका भी आंसर वही आने वाला है, 100 बटा का 100 हो जाएगा ये। अच्छा 10 10 20 और 21 होगा, ध्यान दीजिएगा ना, ये भी तो 1 है ना, 10 10 20 20 और 1 21% होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला आंसर भी सुधार लीजिएगा, ऊपर वाला आंसर भी हम लोगों का 21 ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं दिए थे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे तो जैसे ये तो कट करके आपका क्या आ गया 1 आ गया ना, तो क्या हो गया 20 प्लस 1 यानी 21%, ठीक है। 20 प्लस 1 बार बार 20 लिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 21% होगा, ठीक है। 21% यानी ए वाला ऑप्शन नहीं, बल्कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हम लोगों का, ये सी नंबर ऑप्शन, ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है, सी नंबर। ओके, ठीक है। चलिए तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। आपको बस थोड़ा सा लॉजिकल वे में फॉर्मूला याद रखना है और देखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 में है कि एक आयत की लंबाई में 20% का कमी किया गया है, ठीक है, और चौड़ाई में 10% का कमी किया गया, दोनों में कमी किया गया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
देखिए ए आपका 20% है, 2 बीमा वाला क्वेश्चन है, बी भी आपका कितना है 10% है, और दोनों कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ठीक है। तो अंततः क्या होगा, अंततः जो रिजल्ट होगा, जो प्रभाव पड़ेगा वो भी क्या होगा, उसमें भी कमी होगा, ठीक है। तो प्रतिशत कमी हमको निकालना है, तो प्रतिशत कमी निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, a प्लस बी माइनस ए बी बटा का 100, ठीक है। a आपका 20 है, b आपका 10 है, माइनस दोनों को गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा और बटा का 100, ठीक है। ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा आपका, तो 20 और 10 30, 30 में गया 2, कितना आ रहा है 28% आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सेकंड में बन रहा है, ठीक है। एकदम विद इन द सेकंड आपसे बनेगा क्वेश्चन इस तरह का, बस आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है जो एग्जाम में बिल्कुल आता है, ठीक है। इसे देखिए, ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, यानी ए आपका क्या हो गया 20% का वृद्धि, ठीक है, और फिर बढ़े हुए वेतन में 20% का कमी कर दिया जाता है, यानी बी जो है वो भी 20% है, लेकिन ये क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया कमी कर दिया गया, यानी उल्टा पुल्टा है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हम लोग जो रिजल्ट है क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है, हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सूत्र ऐसा में क्या होता है, तो ऐसा में सूत्र होगा वो प्रतिशत या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा, ठीक है। इसको देखने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे क्या, सबको रखेंगे माइनस में, a माइनस बी माइनस ए बी बटा का 100। अब तरीका हम आपको ये बताए थे कि वृद्धि वाला को पहले रखना है, ठीक है ना, ओके। तो वृद्धि जाहिर सी बात है 20% है और दोनों सेम है, तो 20 होगा माइनस 20 होगा, ठीक है, माइनस a गुना बी, तो 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400 बटा का 100, ठीक है। तो ये तो आपका 20 खत्म हो जाएगा कट करके, ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या आ रहा है, तो आ रहा है आपका -4%, ठीक है। अब ये क्या आया है, ये आपका आया है ऋणात्मक, यानी माइनस में आया है ना। तो हम आपको बताए थे कि अगर माइनस में आएगा तो क्या मतलब होगा, तो मतलब होगा कि ये कमी हो रहा है, यानी 4% का क्या हो रहा है, कमी होगा अंततः, ठीक है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, अगर ये प्लस में आता तो वृद्धि होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। देखिए कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहा है, तो आई होप आप लोग भी इसी तरीके से बना रहे होंगे, और इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, प्रतिशत में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये सबको, और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि एक बीमा का क्वेश्चन है कि 2 बीमा का क्वेश्चन है, और सूत्र जो है जो भी सूत्र जहाँ पे लगेगा उसको वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो इसका प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने BSc बैंकिंग SSC वगैरह लिख करके रखा हुआ है, तो उसको जा करके ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत कुछ है उसमें, ठीक है। आप बिल्कुल एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।